तो वेलकम है गाइस दोस्तों, आप सभी को नमस्कार करता हूं। चलिए यार, अब बात कर लेते हैं कॉमर्स सेमेस्टर थर्ड। जिन लोगों ने जेनरिक इलेक्टिव या जनरल के रूप में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स सेमेस्टर थर्ड जेनरिक इलेक्टिव और जनरल का पेपर सेम होता है। 2022 अगस्त महीना में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स 80 हैं। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट अपने ही शब्दों में उत्तर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड साइड में आपको मार्क्स दिए गए हैं कि नहीं 5 प्रश्नों के आंसर देना है इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी दो भागों में बांटा गया है। ग्रुप ए आपका क्वेश्चन 8 ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। एंड देखते हैं। तो सबसे पहला है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा राज्य है जैसे कि गुजरात हो गया, तमिलनाडु या फिर साउथ का कोई एरिया हो गया या उत्तर पूर्व, तो आप अपने एरिया में अपना लैंग्वेज दे सकते हैं। लेकिन जनरली हिंदी या इंग्लिश में ही लिखना होता है। तो पहला है, लॉ ऑफ डिमांड इज, यानी कि मांग का नियम है। क्या है? गुणात्मक कथन, मात्रात्मक कथन, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बी नंबर है, विलासिता वस्तुओं की मांग। फॉर लग्जरी गुड्स आर द डिमांड इज। क्या है? कैसी मांग होती है? बेलोचदार, लोचदार, अत्यधिक लोचदार या पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। ठीक है। सी नंबर है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है? ठीक है, क्या होती है? गिफिन वस्तुओं की मांग, यानी कि विथ अ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स। पहला है स्थिर रहती है, दूसरा है अस्थिर रहती है, तीसरा है बढ़ जाती है, चौथा है घट जाती है। क्या होती है आपको बताना है। डी नंबर है, उत्पादन के साधन क्या हैं? व्हाट इज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के साधन क्या होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, या इनमें से सभी। इसका आंसर इनमें से सभी होगा। एंड दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी का आंसर आपको स्वयं फाउंड आउट करके अपने बुक में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ई नंबर है, निम्न में कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही है। एफ नंबर है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है मोलभाव के द्वारा। ऑप्शन बी है, मोलभाव को क्या बोलते हैं? बार्गेनिंग। ठीक है। ऑप्शन 2 है उत्पादन लागत से, प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑप्शन 3 है सीमांत उपयोगिता द्वारा। और ऑप्शन डी है मांग एवं पूर्ति द्वारा। ठीक है। जी नंबर है, विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ MEC। ऑप्शन 1 है बढ़ती है, ऑप्शन 2 है घटती है, ऑप्शन 3 स्थिर रहती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एच नंबर है, किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है। ठीक है, कैसी होती है? ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, या अपरिभाषित। ये हो गए 8 ऑब्जेक्टिव का टाइप के क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी। इसमें आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। ये दोनों 4-4 मार्क्स का हैं। पहला है, लोचदार मांग क्या है, यानी कि व्हाट इज इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिक डिमांड। एंड बी नंबर है, राष्ट्रीय शुद्ध उत्पादन, राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आते हैं 16 अंकों वाले क्वेश्चन। एंड 16 नंबर वाले जितने भी हैं इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही आंसर देना है। 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वैश्विक अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। परंपरागत अर्थशास्त्र से यह किस प्रकार भिन्न है? डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये आपका सब्जेक्ट फिलोसफी का ही है, फिलोसफी बोल रहा हूँ यार, इकोनॉमिक्स का ही है पूरा का पूरा, बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसे आप लोग बोल सकते हैं। 3 नंबर है, मांग के नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द लॉ ऑफ डिमांड।
चौथा क्वेश्चन है, मांग की मूल्य सापेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसको प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? डिस्क्राइब द फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड्स। ठीक है। पांचवा है, पैमाने के प्रतिफल के विचार से आप क्या समझते हैं, समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल, एक्सप्लेन। छठा क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है? हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो कंपटीशन जी हर जगह है। 7 नंबर है, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है? यह पूर्ण प्रतियोगिता से किस प्रकार भिन्न है? व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? इन व्हाट वेज डज इट डिफर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन? 8 नंबर है, राष्ट्रीय आय के विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम्स। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है अल्पाधिकार, दूसरा है सम विच्छेद विश्लेषण। तो ये दोनों 8-8 मार्क्स के हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं तो दोनों को बनाना होगा। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, देख लिए। इकोनॉमिक्स का था मूल रूप से, जेनरिक इलेक्टिव, बीकॉम सेमेस्टर 3। ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आपको सेक का पेपर देखना हो या सेमेस्टर 4 का पेपर देखना हो, 5 का, 6 का, सभी के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। साथ ही आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो, कोई भी ऑनर्स हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी ऑनर्स हो, उनका भी क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो। आप उन तक भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपका कमेंट 2 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है।